हेलो एवरीवन, ये है लास्ट लेसन। तो सब लोग अपने अपने बुक्स खोल के बैठ जाएंगे। इसका जो मेन थीम है ना वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। इसके राइटर हैं अल्फोंसो डाउडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन कब परफॉर्म किया गया है, मतलब ये कब की बात है? फ्रेंको प्रूशियन वॉर की बात है, जो कि 1870-71 के बीच में हुई थी। ठीक है, प्रूशिया जो था ना, और प्रूशिया था, मान लो एक किंगडम है प्रूशिया, उसका जो रूलर है ना वो बिस्मार्क है। अब प्रूशिया की और फ्रांस की जो वॉर होती है, फ्रेंको प्रूशियन वॉर, तो प्रूशिया जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। प्रूशिया किन किन से मिलके बनाया, देखो यहाँ पे लिख रखा है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, 3 नेशन से मिलके बना हमारा प्रूशिया। और प्रूशिया वाले फ्रांस को हरा देते हैं। तो फ्रांस के जो 2 नेशन होते हैं ना, एल्सेस और लॉरेंस, वो प्रूशिया के कब्जे में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बच्चा होता है फ्रेंड्स, जो स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा होता है। उसमें मतलब वो लेट हो गया होता है और उसको डर लग रहा है कि सर उसको डांट मारेंगे, क्योंकि सर ने पार्टिसिपल्स के रूल याद करने दिए थे जो कि उसको नहीं आते थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर ही रह जाऊँ। मतलब उसको टेम्पटिंग लगी कुछ चीज़ें। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि फ्रेंड्स को कौन कौन सी चीज़ें टेम्पटिंग लगी। तो इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट एंड बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड। एंड जो प्रूशिया के सोल्जर थे ना वो ड्रिल कर रहे थे। 3 चीज़ें हैं देखो, वेदर बहुत ही वार्म और ब्राइट था, बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, एंड जो प्रूशिया के सोल्जर थे वो ड्रिल कर रहे थे। ये सब उसको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगा, बट उसके अंदर क्या थी, स्ट्रेंथ थी रेजिस्ट करने की। ठीक है, फ्रेंड्स की क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। और फिर वो आगे चल देता है। आगे जाते जाते क्या देखता है वो, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के आसपास। बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड है जिस पे ना पिछले 2 सालों से बहुत बुरी बुरी न्यूज़ आती हैं, मतलब उसके ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे कि लोस्ट बैटल, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सब। तो उसने सोचा आज क्या बुरी न्यूज़ आई होगी। तो वो आगे चलता है, उसने देखता है, वो जाते जाते देखता है कि एक ब्लैक स्मिथ और वॉचर, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, वो उसको बोलता है कि तू इतनी जल्दी मत जा, तेरे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। तो हमारा फ्रेंड्स सोचता है कि, फ्रेंड्स क्या सोचता है कि मतलब ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं लेट हुआ हूँ ना इसलिए। तो वो भाग भाग के जाता है। अब स्कूल पहुँच गया वो। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है ना तो वो देखता है कि जब भी स्कूल शुरू होता है ना तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या रहती है, हसल बसल रहती है, बहुत आवाज़ आती है। किस चीज़ की, कि बच्चे डेस्क को उठा रहे हैं, उसके ऊपर बैठ रहे हैं, चैंटिंग ऑफ प्रेयर्स, और जो रैपिंग ऑफ आयरन रूलर ऑफ टीचर। ठीक है, ये सब चीज़ होती है। पर उस दिन उसने क्या देखा कि, उस दिन उसने देखा कि मतलब संडे मॉर्निंग की तरह स्कूल लग रहा था, कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो उसको ना, वो लेट हो गया था तो उसको हमेशा की तरह, मतलब उसको ऐसा रहता था कि लेट है ना तो इतना शोर है तो वो शोर में ना चुपचाप से जाके बैठ जाएगा सीट पे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर उस दिन बहुत ज़्यादा शांति थी, आपने जैसे कि देख लिया यहाँ पे बता रखा है, शांति थी। तो उसको, वो कह रहा है कि देखो मैं कितना ब्लश्ड और फ्राइटेंड था उस दिन। आप समझ सकते हो, यू कैन इमेजिन कि मेरे को कितनी शर्म आ रही होगी सबके आगे जाने के लिए। बट नथिंग हैपेंड, एम एम सामी एंड सेड वेरी काइंडली। मैंने सोचा डांट लगाएंगे कि मैं लेट हो गया हूँ, तो एम एम एल उनको क्या बोले, जल्दी अपनी सीट पे चले जाओ फ्रांस, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। ये है ना, उसको शॉकिंग वर्ड्स लगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि लेट आया हूँ तो सर गुस्सा करेंगे। सर बोले तेरे बिना शुरू करने वाले थे, जल्दी से जाके बैठ जा। ठीक है, वो जल्दी जाके बैठ गया। आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, आवर टीचर है। वो जाके बैठा, उसने देखा कि सर तो आप आज बढ़िया कपड़े पहन के आए हुए हैं। उनका ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, वाइट फ्रिल्ड शर्ट है, और ब्लैक सिल्क की कैप है उनकी, बहुत सुंदर, मतलब दैट ही नेवर वेयर
वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो सिर्फ वो या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पे पहनते हैं या प्राइज डे पे पहनते हैं, वो वाली ड्रेस पहन के आए हुए थे। वो सोचे आज, फ्रेंड्स सोचा आज क्या ऐसी चीज़ है जो सर ये वाली ड्रेस पहन के आए हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज सोलम, और बहुत गंभीर स्थिति लग रही थी स्कूल में, ऐसे कोई शोरगुल नहीं हुआ था। But the thing that surprised me most was see the back benches that were always empty. मेरे को सब चीज़ गंभीर लग रही थी। सर नई ड्रेस में है, शोरगुल नहीं है, एकदम संडे मॉर्निंग की तरह है। ऊपर से क्या है कि बैक बेंचेस पे हमारे विलेजर्स बैठे हैं, ठीक है। अब ये क्यों बैठे हैं भाई, क्लास बच्चों की। तो उसने फिर देखा ध्यान से, ओल्ड होसर बैठा था जिसकी 3 कॉर्नर्ड हैट थी, 3 कोने वाली हैट पहना हुआ था। फॉर्मर मेयर था, पोस्ट मास्टर था, और बहुत सारे थे बिसाइड्स, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड होसर हैड बॉट एंड ओल्ड प्राइमर। होसर है ना, वो ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था। प्राइमर वो बुक होती है जिससे मतलब जैसे कायदा होता है ना, वैसे प्राइमर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेसिक जो स्टार्टिंग की चीज़ होती है। थम्ड एट द एजेस, हेल्ड इट ओपन ऑन नीज, हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइक लाइंग अक्रॉस द पेजेस। देखो ये दिखाया हुआ, ये पकड़ा हुआ है यहाँ से, इसके ये चश्मे दिखा रखे हैं, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When I was wondering about it all, MML mounted on his chair. MML खड़े हो गए और ग्रेव और जेंटल टोन में बोले कि बच्चों, ये आज आपका लास्ट लेसन है जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। नए सर जो है ना वो कल आ जाएंगे, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। ये बोल देता है वो। अब यहाँ पे हो गई घोषणा कि भाई क्या क्या चीज़ हुई थी, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा था। अब उसको समझ में आ गई थी। देखो ये लिखा था, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। ये मतलब मुंह पे तमाचा थे, मतलब एकदम शौकीन कर देने वाली चीज़ें थी फ्रेंच के लिए। अब उसको बाद में क्या रहता है, उसको ये सब सुन के बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है, ये क्वेश्चन आता है। हाउ सॉरी ही वॉज, मतलब उसको सॉरी किस किस चीज़ के लिए फील किया उसने। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्ट्स, गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार्स। लेसन ना पढ़ने के लिए, और जो बर्ड्स के अंडे हैं उनको देखने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ठीक है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड अ नॉइजेंस व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ साइंस वर ऑल फ्रेंड्स नाउ। जो बुक्स उसको बहुत बुरी लगती थी वो अब उसको अच्छी लगने लगी थी। अब वो ये सोचा कि सर भी कल से नहीं आएंगे, तो वो उनके क्रैंकी नेचर को भी भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रखा है पुअर मैन। पुअर मैन एनिमल के लिए बोला गया है। पुअर मैन क्या दिखाता है हमको, हेल्पलेस, ठीक है, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इट वॉज हिज ऑनर ऑफ लास्ट लेसन, ही हैड पुट हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेजर वर सिटिंग देयर। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, ओल्ड मैन क्यों बैठे थे भाई। देखो, दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दे इट इज़ वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। 3 चीज़ थी, एक तो रिग्रेट था, उनको सॉरी फील कर रहे थे वो, दूसरा वो ग्रेटफुल थे, तीसरा रिस्पेक्ट शो फॉर कंट्री, ठीक है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. अब मेरी बारी आ गई थी रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participles, although very loud and clear without one mistake, but I got mixed up first words. मैं चाहता था कि मैं अच्छे से बोलूँ, मैं डरा हुआ था, पर मैं कुछ ही स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे ना उनमें ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। My heart beating and not daring to look up. I heard MML say to me, I wouldn't scold you, little Franz. You must feel bad enough. MML बोले कि मैं तेरे को ना कुछ भी नहीं बोलने वाला, तेरे को बुरा लगना चाहिए कि तूने प्रोक्रास्टिनेट करा है। हमारे पास हमेशा ऐसा ही होता है कि बहुत टाइम होता है और कल हम इसको मतलब कल पे टाल देते हैं किसी भी काम को। आज हमारे पास टाइम है पर नहीं, आज नहीं, हम उसको कल करेंगे। प्रोक्रास्टिनेट, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दीज फेलो बट
have the right to say to you how it is your. You pretend to be Frenchman, yet you can neither speak nor write your own language. क्या मतलब ये है कि तू अपने आप को अब ये लोग क्रूशिया वाले बोलेंगे तू अपने आप को फ्रेंचमैन बोलता है, तेरे को फ्रेंच लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, क्या है तू, है भी फ्रेंचमैन, ऐसे बोलेंगे. योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work. अब देख इसमें ना सिर्फ तेरी भी गलती नहीं है, तेरी भी है, तेरे पेरेंट्स की भी है और मेरी भी है. पहली बात तेरी कैसे है, तेरी इसलिए क्योंकि तूने करा प्रोक्रास्टिनेट. दूसरा, तेरे पेरेंट्स ने तेरे को पढ़ाई के लिए मतलब मोटिवेट करने के अलावा थोड़े से पैसों के लिए मील पे वर्क करना, फार्म पे और मील्स पे वर्क करना ज़्यादा बढ़िया समझा. और तीसरी मेरी भी गलती है. आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. और जब भी मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था मैं तुम लोग को छुट्टी दे दिया करता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग द. फिर पढ़ाते पढ़ाते एम हेमल क्या कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल, लॉजिकल, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर. बहुत तारीफ़ करते हैं. मतलब बोलते हैं कि वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज वैन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज दे हैड की टू देयर प्रिजन. गाइज ये लाइन ना, ये वाली लाइन आप कौन से भी क्वेश्चन में लगा देना, आपको नंबर मिलेंगे. ठीक है. Then he opened grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I have never listened so carefully. उसने सोचा कि आज मैं इतना ध्यान से सुन रहा हूँ, इतना ध्यान से तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना. Everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. वो सोच रहा था कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं कि वो एक ही स्ट्राइक में, मतलब एक ही स्ट्रोक में हमारे दिमाग में सब कुछ घुसा दे. After the grammar we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. Francel says, एक कॉपी देते हैं उस पर लिखा होता है Francel says, Francel says. They looked little flags floating everywhere in school room. ऐसा लग रहा था कि देशभक्ति की भावना बताई हुई है, कि ऐसा लग रहा था Francel says के झंडे लहरा रहे हैं, मतलब हमारी जीत है, ऐसा लग रहा था उनको कॉपी देख के, पर ऐसा था नहीं. आगे चलते हैं. ऐसे सिटिंग मोशनलेस. जब हम कर रहे थे ना काम तो मैंने देखा है मैम ना सिटिंग मोशनलेस, चेयर पे बैठे हैं आराम से और एक एक चीज़ को मतलब ध्यान में अपने ऐसे गड़ाना चाहते हैं कि ये चीज़, मतलब वो तो यार देख कल उनको जाना था, नए टीचर आने वाले थे, तो वो एक एक चीज़ को अपनी आँखों में बसा लेना चाहते थे. Fancy for 40 years he had been there in same place with this garden outside the window, is class in front of him. 40 साल की उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी क्लास थी, वो उनसे छीन ली जाने वाली थी. यार देख कितना बुरा लग रहा है. 40 साल में क्या बदला. ओनली द डेस्क और बेंचेज हैड बिन वोर्न स्मूथ. बेंचेज है वो स्मूथ हो गए, इतने सख्त नहीं है. वॉलनट ट्रीज है वो बड़ा हो गया. होप वाइन है प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो ऑफ द रूफ. हाउ it must have broken his heart to leave it all. Poor man helpless. ठीक है. To hear his sister moving about in the room. अब उनकी बहन आ रही है. अब ये क्वेश्चन आएगा पैसेज में आएगा कि MML की बहन क्या कर रही थी, तो वो उनके ट्रंक्स जो सामान था ना वो पैक कर रही थी क्योंकि उनको जाना था. Must leave the country next day. ठीक है. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanting their babi bobe. Down there at the back room old Hauser had put on his spectacles, holding his primer in both hands, spelled the letter with them. He could see too was crying. वो भी Hauser भी रो रहा था. मतलब इतना मतलब बुरा माहौल हुआ था, गंभीर, सोलम. How well I remember the last lesson. All at once the church. तब देखो फिर 12 बज गए. ठीक है. एंजलिस
प्रेयर हो गई, मिडल एंजलस होती है जो मिडल ऑफ द डे में जो प्रेयर होती है ना उसको बोलते हैं एंजलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एम हिम्बल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। सो टॉल यानी कि कॉन्फिडेंट। माई फ्रेंड से आए वो कुछ बोलना चाहते थे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इतने इमोशनल हो गए थे वो। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ बोला नहीं गाइस, ठीक है। उन्होंने एक चौक उठाया और उस पर बोर्ड पे लिख दिया विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। और एक गेस्चर करा अपने हाथ से कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो। बोला कुछ नहीं, हाथ से ऐसे गेस्चर कर दिया कि आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, बस ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट लेसन कंप्लीट होता है गाइस। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे गाइस। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करनी है, जो क्वेश्चंस में भी मैं आपको बता दूँगी, तो उनको आप याद कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली, तो वो उनको याद कर लो। इंग्लिश में आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू गाइस।